प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत में की गई छोटी सी भी भूल मनुष्य के जीवन में आने वाले सौभाग्य, धन, स्वास्थ्य और शांति को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। जी हां, प्रदोष काल वह पवित्र समय है जब स्वयं भगवान शिव तीनों लोकों का निरीक्षण करते हैं और इस समय की गई गलतियां सीधे हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। आज की इस दिव्य और रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे वे 5 गंभीर भूलें जो यदि सोम प्रदोष के दिन कर दी जाए तो व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है, घर में कलह बढ़ जाती है और शिव कृपा भी दूर चली जाती है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो प्रदोष कथा को अधूरा छोड़ देता है वह अपने ही पुण्य को आधे में काट देता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ सुने। और यदि आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था धड़कती है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां शिव की कृपा होती है वहां दुख टिकते नहीं, वहां संकट पास नहीं आते और वहां हर कार्य शुभ और मंगलमय हो जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी कथा जो उजागर करती है प्रदोष, पाप और पुण्य का दिव्य रहस्य। सृष्टि के प्रारंभ में जब न आकाश था, न धरती, न अग्नि, न जल, न ही कोई जीव, तब केवल एक ही परम सत्ता विद्यमान थी। वह थी महादेव शिव की अजय, अविनाशी, ज्योतिर्मय चेतना। उसी चेतना की लहरों से ब्रह्मांड के गर्भ में कंपन उत्पन्न हुआ, समय प्रकट हुआ, दिशाएं बनी, नक्षत्रों ने अपनी गति पाई और इसी के साथ दिन और रात का चक्र प्रारंभ हुआ। इसी चक्र में एक ऐसा पवित्र क्षण जन्मा जिसे आगे चलकर प्रदोष कहा गया। संध्या का वह काल जब दिन समाप्त होने के निकट होता है और रात्रि जागने को तैयार, तभी शिव तत्व अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ ब्रह्मांड में फैलता है। और जब यह प्रदोष सोमवार को आता है तब चंद्रदेव की शीतलता, मन शुद्धि और शिव की करुणा एक साथ मिलकर सोम प्रदोष को ऐसा दिव्य महायोग बना देते हैं कि उसका केवल स्मरण ही जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त कहा गया है। एक बार ऐसा हुआ कि त्रिलोक में भयानक संकट छा गया। दैत्यराज वृत्रासुर का पुत्र माल्यवान घोर तपस्या करके ऐसा वरदान ले चुका था कि उसका कोई देवता, कोई मनुष्य और कोई ऋषि वध नहीं कर सकता था। वरदान मिलते ही उसके अहंकार का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने देवलोक पर आक्रमण किया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर सभी देवताओं को अपने चरणों में झुकने को मजबूर कर दिया। देवताओं के महल उसने अपने दानवों को बांट दिए। सारा देवलोक रोने लगा। अप्सराएं पेड़ों पर छिप गईं। गंधर्व अपने वाद्यंत्रों को छोड़कर भाग गए। इंद्र भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, जहां सभी देवता इकट्ठे होकर रोने लगे और बोले, प्रभु, तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ गया है, हमारा अस्तित्व खतरे में है। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए और बोले, माल्यवान को मैंने वरदान दिया है, इसलिए मैं उसके अंत का मार्ग नहीं बता सकता। तुम्हें तुरंत कैलाश जाना होगा। वहां केवल एक ही सत्ता है जो किसी भी संकट को पल भर में मिटा सकती है, त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां हिम की श्वेत शिलाओं पर ध्यानी योगी महादेव समाधि में लीन थे। उनके निकट माता पार्वती अपनी मंद मुस्कान के साथ विराजमान थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भोलेनाथ, त्रिलोक संकट में है, आपकी शरण के बिना हमारा कोई रक्षक नहीं। इस पर शिवजी ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में ऐसी करुणा, ऐसा तेज था कि देवताओं के कंपते हृदय शांत हो गए। शिव बोले, देवताओं, तुम्हारे संकट का समाधान किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं है, उसका समाधान एक व्रत में है, सोम प्रदोष व्रत। देवता चकित हुए, प्रभु, एक व्रत से इतना बड़ा संकट कैसे टल सकता है? शिव मुस्कुराए और बोले, सोम प्रदोष ऐसा महाव्रत है जिसका पुण्य अत्यंत तीव्र होता है।
यह व्रत मनुष्य के नष्ट भाग्य को भी पुनर्जीवित कर देता है। जिसके ऊपर यह व्रत की छाया पड़ जाए उस पर कोई शत्रु, कोई डर, कोई कष्ट टिक नहीं सकता। फिर शिवजी ने देवताओं को विधिवत सोम प्रदोष व्रत का नियम बताया कि प्रदोष काल में उपवास, शिवलिंग का अभिषेक, धूप दीप, बेलपत्र, चंदन, कच्चे दूध, गंगा जल और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और जब संध्या का वह पवित्र प्रदोष क्षण आए तो मन को स्थिर कर केवल शिव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही क्षण वह द्वार है जहां से शिव तत्व सीधे भक्त के जीवन में प्रवेश करता है। देवताओं ने उसी क्षण व्रत किया। प्रदोष काल आया, तप करता हुआ आकाश शांत हो गया, पवन रुक गया। देवताओं द्वारा की गई प्रार्थना से महादेव नंदी पर विराजमान होकर प्रकट हुए। उनके साथ गण, भूत, प्रेत और योगिनियां दिव्य प्रकाश में चमक रही थी। शिव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और जैसे ही यह आशीष उनकी देह पर पड़ा वे अद्भुत शक्ति से भर गए। फिर देवताओं ने युद्ध किया और माल्यवान उनकी प्रचंड ऊर्जा के आगे टिक न सका। वह पराजित होकर पाताल भाग गया। देवताओं ने शिवजी के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, वास्तव में सोम प्रदोष व्रत ही त्रिलोक का रक्षक है। शिव ने कहा, जो भी मनुष्य सच्चे मन से सोम प्रदोष का व्रत करे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, उसके जीवन का अंधकार स्वयं हट जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर चंद्रकेतु नामक राजा का पुत्र भी गंभीर रोग से ग्रस्त होकर मृत्यु शैया पर पहुंच गया। कोई उपचार सफल न हुआ। तब एक वृद्ध साधु आया और बोला कि इस बालक को केवल एक ही शक्ति बचा सकती है, सोम प्रदोष व्रत। राज परिवार ने व्रत किया और प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, राजकुमार सुदीप उठ बैठा। उसके शरीर का रोग समाप्त हो चुका था। पूरे राज्य में हर्ष छा गया और इसलिए कहा गया कि सोम प्रदोष व्रत रोग, शोक, संकट, पितृदोष, ग्रह बाधा, शत्रु भय, संताप और दुर्भाग्य सभी को नष्ट कर देता है। माता पार्वती ने एक बार शिव से पूछा कि स्वामी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख समाप्त हो जाए? तब महादेव बोले, देवी, सोम प्रदोष व्रत वह दिव्य चाबी है जो मनुष्य के बंद भाग्य का ताला खोल देती है और इसी कारण इसे संसार का सबसे शुभ, सबसे पवित्र और सबसे सिद्ध व्रत माना गया है। एक पहले देवताओं की विजय और सोम प्रदोष व्रत के चमत्कार का प्रभाव पूरे त्रिलोक में फैल गया, परंतु इसी बीच पृथ्वी लोक में एक और गहन घटना घटने वाली थी। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में वीरकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह धर्मात्मा, सत्यप्रिय और प्रजाहितेशी था, परंतु एक दुख उसके हृदय में सालता रहता था, उसे कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों तक यज्ञ, दान, तप, ब्राह्मण सेवा, जंगलों में तीर्थ यात्राएं सब किया, परंतु संतान का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसकी पत्नी रानी सुकन्या अत्यंत श्रद्धावान और सात्विक थी, परंतु संतान के अभाव में उनके नेत्र हमेशा नम रहते। हर पूर्णिमा को वे शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती थीं और मन ही मन प्रार्थना करती थी, भोलेनाथ, यदि मैंने किसी भी जन्म में आपका स्मरण किया है, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है, तो मुझे मातृत्व का आशीर्वाद दीजिए। समय बीतता गया और एक दिन एक वृद्ध शिव भक्त योगी उनके महल के द्वार पर आया। उसके शरीर पर भस्म, हाथ में कमंडल, जटाएं कंधों पर लटकती हुई, आंखों में अद्भुत तेज। वह मुस्कुराकर बोला, रानी सुकन्या, तुम्हारे मन का कष्ट मुझे भली भांति जात है। तुम्हें संतान अवश्य मिलेगी, परंतु एक शर्त है, तुम्हें और राजा वीरकेतु को अगले सोमवार आने वाले प्रदोष काल में सोम प्रदोष व्रत करना होगा। रानी को आश्चर्य हुआ कि यह योगी उसके मन की बात कैसे जान गया। उसने आदर से चरण छुए और बोली, गुरुदेव, आप कृपा करके व्रत की विधि बताइए। योगी बोला, प्रदोष के दिन सूर्योदय से उपवास रखना, पूरे दिन शिव का स्मरण करना, रात्रि के प्रवेश से ठीक पहले प्रदोष काल में शिवलिंग पर पंचामृत, जल, गंगा जल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत और धूप दीप से पूजा करना और नंदी के कान में मनोकामना कहना। इतना कहकर योगी अंतर ध्यान हो गया। कोई उसे वापस नहीं देख पाया, जैसे वह आया ही नहीं था। अगले सोमवार राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से सोम प्रदोष व्रत किया। प्रदोष काल में मंदिर शंख ध्वनि से गूंज उठा। प्रदोष का समय आते ही वातावरण में असाधारण शांति छा गई। हवा रोक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे स्वयं समय शिव के चरणों में ठहर गया हो। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने प्रार्थना की,
हे महादेव, हम आपके आश्रित हैं। यदि आप हम पर प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख दूर हो जाएगा। अचानक मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से प्रकाश की किरणें बाहर निकलने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव का अस्तित्व वहां प्रकट हो रहा हो। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई और शिवजी की वाणी गूंजी, वीरकेतु, सुकन्या, तुम्हारा व्रत स्वीकार है। अगले वर्ष तुम्हें एक तेजस्वी, बुद्धिमान, शिव भक्त पुत्र प्राप्त होगा। यह वाणी सुनते ही राजा रानी की आंखों से आंसू बह पड़े। उनकी सारी तपस्या सफल हो गई थी। 1 वर्ष बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया धर्मकेतु। जन्मते ही राजमहल में आश्चर्यजनक शुभ संकेत दिखाई देने लगे। ऊपर उड़ते पक्षी मधुर स्वर में चहकने लगे। आकाश में बादलों के बीच चंद्रमा की रोशनी फैल गई, मानो स्वयं शिवजी ने बालक के जन्म को आशीष दिया हो। धर्मकेतु बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, वीर और शिव भक्त हुआ। वह रोजाना सुबह नंदी के पास बैठकर शिव मंत्रों का जप करता। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध होने लगा। बारिश समय पर होने लगी, फसलें लहलहाने लगी, रोग कष्ट मिट गए। ऐसा प्रतीत होता मानो पूरे राज्य पर शिवजी की छत्र छाया हो। राजा वीरकेतु ने घोषणा कर दी कि अब से हर सोमवार पूरे राज्य में सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। सभी नागरिक आनंद से भर उठे। परंतु इस कथा का रहस्य यही समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि धर्मकेतु के जन्म के साथ ही एक दूर देश में राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य यह देखकर क्रोधित हो उठे कि शिव भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने संकल्प लिया कि वह धर्मकेतु के राज्य को दुर्बल करेंगे, ताकि मनुष्यों के हृदय से शिव भक्ति का प्रकाश मिट जाए। इसी कारण उन्होंने अपने एक दुष्ट शिष्य मायावी राक्षस कलिंग को पृथ्वी पर भेजा। कलिंग ने अपनी मायावी शक्तियों से राज्य के आसपास अजीब घटनाएं शुरू कर दी। कभी अचानक खेत सूख जाते, कभी जल स्रोत बंद हो जाते, कभी रात में गांवों पर काला धुआं छा जाता, जिससे लोग भयभीत हो जाते। राजा वीरकेतु को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक रात एक दिव्य स्वर रानी के स्वप्न में प्रकट हुआ। यह सब एक मायावी राक्षस का काम है, पर चिंता मत करना। जिस राज्य में सोम प्रदोष व्रत का प्रकाश जागता है, उसे कोई राक्षस पराजित नहीं कर सकता। सुबह होते ही राजा के दरबार में राज्य का महामंत्री दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक वृद्ध योगी बाहर खड़े हैं। कहते हैं कि वे शिवजी के दूत हैं। राजा ने उन्हें बुलाया। वही योगी था जिसने पहले संतान का वरदान दिया था। उसने कहा, वीरकेतु, अब समय आ गया है जब तुम्हें और तुम्हारे पितृ धर्मकेतु को मिलकर इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा। परंतु इसे हराने की शक्ति केवल उन्हीं को मिलेगी जो पूरे भाव से सोम प्रदोष व्रत करते हैं। यह सुनते ही राजा और धर्मकेतु ने संकल्प किया कि वे अगले 3 सोम प्रदोष लगातार करेंगे। पूरे राज्य ने भी व्रत में भाग लिया। तीसरे सोम प्रदोष के दिन जैसे ही प्रदोष काल आया, शिवलिंग पर अभिषेक करते समय मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। नंदी की मूर्ति से दिव्य आभा निकलकर धर्मकेतु के शरीर में प्रवेश कर गई। उसे अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई। वह युद्ध भूमि में गया और कलिंग राक्षस उसकी चमक से ही भयभीत हो उठा। धर्मकेतु ने केवल एक बार शिव नाम का उच्चारण किया और राक्षस अपनी शक्ति खोकर ध्वस्त हो गया। उसके विनाश से राज्य फिर शांत हो गया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए और घोषणा की, जिस राज्य में सोम प्रदोष की महिमा गाई जाती है, वहां कोई विपदा टिक नहीं सकती। इस प्रकार धर्मकेतु पूरे पृथ्वी लोक में शिव भक्ति का प्रतीक बन गया और सोम प्रदोष व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। धर्मकेतु द्वारा कलिंग राक्षस का नाश हो जाने के बाद पूरा राज्य आनंद, शांति और समृद्धि से भर गया। लोग यह मानने लगे कि जिस भूमि पर सोम प्रदोष व्रत का प्रकाश होता है, वहां कोई शक्ति, चाहे वह दैत्य की हो, ग्रह दोष की हो या पितृदोष की, टिक ही नहीं सकती। धर्मकेतु का नाम दूर दूर तक फैल गया। ऋषि मुनि उसे अपने आश्रमों में बुलाते और शिव तत्व का ज्ञान देते। राज्य में हर सोमवार को मंदिरों में लंबी पंक्तियां लगती थीं। महिलाएं सिर पर कलश रखकर शिव गान करते हुए चलती। बच्चे ढोलक बजाकर ओम नमः शिवाय का स्वर गूंजाते और हर प्रदोष काल में ऐसा लगता था
मानो स्वयं कैलाश का प्रकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। परंतु संसार में जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार की कोई ना कोई छाया अवश्य जन्म लेती है। कैलाश के नीचे बसे एक अंधकारमय गुफा में मोहकासुर नाम का एक दैत्य तप कर रहा था। वह कलिंग का मित्र था और कलिंग के विनाश की बात सुनते ही उसके भीतर बदले की ज्वाला भनक उठी। वह क्रोध में बोला, मैं उस धर्मकेतु के राज्य को खंडित कर दूंगा। मैं सोम प्रदोष व्रत की शक्ति को चुनौती दूंगा और सिद्ध करके रहूंगा कि दैत्य भी देवताओं और मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने वर्षों तक तप किया। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में ज्वार उठने लगे, वृक्ष हिलने लगे और उसकी भयंकर ऊर्जा ने पृथ्वी लोक के चारों ओर एक नकारात्मक आवरण बनाना शुरू कर दिया। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर मदनिका नामक एक अत्यंत मायावी राक्षसी उसके पास आई जो 100 रूप धारण कर सकती थी। वह बोली, स्वामी, धर्मकेतु को हराने के लिए पहले उसके मन को भ्रमित करना होगा, उसकी आस्था को डिगाना होगा। जब मन डगमगाएगा तब शरीर भी हार जाएगा। मोहकासुर को यह बात पसंद आई और उसने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने मदनिका को पूरे राज्य में भेजा ताकि वह भ्रम उत्पन्न करे, लोगों में अविश्वास फैलाए, प्रदोष व्रत की महिमा पर संदेह करे और राज्य को भीतर से कमजोर कर दे। मदनिका ने एक साध्वी का रूप धारण किया और राज्य में घूमने लगी। वह लोगों से कहती, सोम प्रदोष व्रत केवल भ्रम है, यह मन की कल्पना है, इससे कोई सिद्धि नहीं मिलती। यह सब केवल पुरानी परंपराएं हैं जिनका कोई आधार नहीं। कुछ कमजोर मन वाले लोग उसकी बातों में आ भी गए। वे व्रत करने से कतराने लगे। मंदिरों में भीड़ कम होने लगी। प्रदोष काल में देवी देवताओं के मंत्रों का स्वर धीमा पड़ने लगा और इसी के साथ राज्य में विचित्र घटनाएं शुरू होने लगी। पहले जानवर बीमार पड़ने लगे, फिर फसलों में कीड़े लगने लगे, फिर अचानक रात में घरों के बाहर अजीब छायाएं दिखाई देने लगी। लोग भयभीत हो उठे, परंतु समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। धर्मकेतु भी इन परिवर्तनों से चिंतित था। वह रोजाना कैलाश दिशा में बैठकर ध्यान करता था। एक रात महादेव की वाणी आकाश में गूंजी, धर्मकेतु, तुम्हारे राज्य में भ्रम फैलाया जा रहा है। याद रखो, जब आस्था डगमगाती है तब विपत्ति जन्म लेती है। सोम प्रदोष केवल एक व्रत नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। तुम सबको फिर से प्रदोष का तेज जगाना होगा, नहीं तो मोहकासुर इस भूमि को दुख से भर देगा। धर्मकेतु ने शिव के आदेश को मन में धारण किया और अगले सोमवार से राज्य में एक विशाल प्रदोष अनुष्ठान आरंभ कर दिया। उसने घोषणा की, जो भी शिव भक्त है वह प्रदोष काल में शिव मंदिर अवश्य आए। नगर के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए। हजारों दीपक प्रज्वलित किए गए। पूरा राज्य ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठा। मंदिर के ऊपर चंद्रमा की रोशनी दूध सी बरस रही थी, मानो सोम प्रदोष स्वयं देवता बनकर आकाश में विराजमान हो गया हो। जैसे ही प्रदोष काल आया, धर्मकेतु ने शिवलिंग पर अभिषेक किया और उसी क्षण शिवलिंग से दिव्य प्रकाश बाहर निकलकर आकाश में फैल गया। उस प्रकाश में मदनिका का असली रूप प्रकट हो गया। लोग देखकर कांप उठे। वह साध्वी नहीं बल्कि एक भयंकर राक्षसी थी। वह शिव के प्रकाश को सहन न कर सकी और उसी क्षण राख बनकर गिर पड़ी। उसके विनाश के साथ ही राज्य की सारी नकारात्मकता दूर होने लगी। परंतु मोहकासुर क्रोधित हो उठा और गर्जना कर बोला, धर्मकेतु, तूने मेरी दूत को नष्ट कर दिया है। अब मैं स्वयं आऊंगा और इस राज्य को विनाश कर दूंगा। उसकी गर्जना से पृथ्वी हिलने लगी, दूर पहाड़ों में आग लगने लगी और आकाश विकृत होने लगा। लोग डर से कांप उठे। राजा वीरकेतु ने धर्मकेतु को गले लगाया और बोला, पुत्र, आज हमारी रक्षा तुम्हारे हाथों में है। धर्मकेतु ने उत्तर दिया, पिताश्री, हमारी रक्षा केवल महादेव करेंगे और सोम प्रदोष का तेज हमें विजय दिलाएगा। उसने पूरे राज्य को आदेश दिया कि अगला सोम प्रदोष अब तक का सबसे महान, सबसे भव्य, सबसे दिव्य अनुष्ठान होगा, क्योंकि इस बार यह केवल व्रत नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम था। प्रदोष का दिन आया। सूर्य अस्त होने लगा। आकाश में हल्का नीला प्रकाश फैलता गया। पूरा राज्य मंदिरों में एकत्र हुआ। ढोल नगाड़ों की ध्वनि उठी, मंत्रों की गूंज बढ़ी
और प्रदोष काल की अंतिम घड़ी शुरू हुई ही थी कि पृथ्वी फटने लगी। आग का विशान स्तंभ निकला और उसमें से मोहक कासुर प्रकट हुआ। उसका रूप इतना भीषण था कि देखने वाले भय से स्तब्ध हो गए। परंतु धर्मकेतु बिना विचलित हुए आगे बढ़ा और बोला, असुर, तेरी शक्ति का अंत आज शिव के आदेश से होगा। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर शिव का स्मरण किया और जो आगे हुआ वह पूरे ब्रह्मांड के लिए आश्चर्य था। देवताओं की विनती सुनकर भगवान शिव ने जो दिव्य मुस्कान प्रकट की थी, वह मुस्कान केवल दयालु देव की कृपा नहीं थी, बल्कि वह संकेत था कि महादेव अब उस समय चक्र को फिर से संतुलित करने वाले हैं जिसमें अधर्म बढ़कर धर्म को दबाने लगा था। कैलाश पर्वत का वातावरण अचानक कंपित हो उठा। हवा में मधुर डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। हिमालय की चोटियों पर श्वेत प्रकाश फैलने लगा, मानो स्वयं प्रकृति यह समझ रही हो कि अब शिव की एक ऐसी लीला प्रकट होने जा रही है जो तीनों लोकों को नया अध्याय देने वाली है। शिवजी ने अपने त्रिनेत्र के मध्यम नरम प्रकाश से देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवा, चिंतित मत हो। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, सत्य और धर्म की जड़ें कभी सूखती नहीं। तुम सभी सोम प्रदोष के दिन मेरा व्रत करो। प्रदोष की संध्या को निष्ठा और शांत मन से मेरी उपासना करो, क्योंकि प्रदोष का समय वह काल है जब मेरी तामस, रजस और सत्व तीनों शक्तियां एक साथ संपूर्ण रूप में जागृत होती है। इस समय मेरी कृपा पाना अत्यंत सरल और प्रभावशाली होता है। देवता विस्मित हो गए कि शिव स्वयं प्रदोष काल को इतनी श्रेष्ठ क्यों बता रहे हैं। तब शिवजी आगे बोले, जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल विष के प्रकट होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। देवता दानव सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। उस समय प्रदोष काल ही चल रहा था और उसी प्रदोष के क्षण में मैंने वह घातक हलाहल अपने कंठ में धारण किया जिससे मेरा नाम नीलकंठ पड़ा और संसार बच गया। इसी प्रदोष काल ने मुझमें वह धैर्य, करुणा और त्याग की अग्नि जलाई जिसने पूरी सृष्टि को संरक्षित किया। इसलिए प्रदोष वह समय है जब मैं साधक को सामान्य से असामान्य गति से आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि वह समय मेरे हृदय की ऊर्जा का चरम बिंदु है। देवताओं की आंखें श्रद्धा से भर गईं। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, हम सभी आज से सोम प्रदोष व्रत करेंगे, चाहे दैत्य कितने भी बलवान हो। आपकी शरण में आए प्राणी से कभी कोई अहित नहीं हो सकता। शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को स्पर्श किया। चंद्रमा की ज्योतिष्मती किरणें शांत होकर विस्तारित हुई, मानो सोम प्रदोष की ऊर्जा देवताओं को अपने प्रकाश में समेट रही हो। इस दृश्य को देखकर नंदी हर्ष से कूद पड़े और कैलाश की पूरी भूमि पर शिव नाम की ध्वनियां गूंजने लगीं। हर हर महादेव, हर हर शंभु। उस दिन देवताओं ने शिवजी के बताए नियमों के अनुसार सोमवार के प्रदोष का व्रत किया। व्रत रखते हुए इंद्र ने प्रार्थना की, अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं को मंद किया, वायु ने अपनी गति को शांत किया और समस्त देवों ने एक स्वर में शिव महिमा का कीर्तन किया। जैसे ही प्रदोष की वेला पूरी हुई, शिवजी का दिव्य तेज आकाश में दिखाई दिया। देवताओं के शरीर से दुर्बलता दूर होने लगी, शक्ति वापस आने लगी, भय मिटने लगा और उनके हृदय में ऐसा बल उत्पन्न हुआ मानो स्वयं शिव ने उनमें नई प्राण शक्ति भर दी हो। दूसरी ओर दैत्य माल्यवान उस रात बेचैन था। उसे बार बार किसी अदृश्य शक्ति का भय हो रहा था। वह चिल्लाकर कह रहा था, आज आकाश में कुछ बदल रहा है। मेरे वरदानों की शक्ति क्यों कम हो रही है? क्यों मेरा मन विचलित हो रहा है? परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब शिवजी की प्रदोष कृपा से हो रहा है। देवताओं ने जब स्वयं को सशक्त महसूस किया तो वे पुनः कैलाश पहुंचे और शिवजी के चरणों में गिरकर बोले, प्रभो, आपकी प्रदोष लीला अद्भुत है। मात्र एक संध्या ने हमारे जीवन में फिर से ज्योति भर दी। शिवजी शांत और गंभीर स्वर में बोले, हे देवो, अभी तो केवल प्रारंभ है। सोम प्रदोष की पूर्ण महिमा तो तब प्रकट होगी जब तुम अपने मन के भीतर के अंधकार को भी मिटा दोगे। अभी तुम तैयार नहीं। प्रदोष व्रत को आगे भी निष्ठापूर्वक निभाते रहो। आने वाले दिनों में तुम स्वयं देखोगे कि यह व्रत कैसे अधर्मियों के गर्व को तोड़ देगा। देवताओं ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और शिवजी के चरणों में पुष्प अर्पित किए। कैलाश पर्वत पर उस रात ऐसा दिव्य प्रकाश फैला
कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग और सिद्ध सभी दूर दूर से शिव दर्शन को आने लगे। शिवजी की जटाओं से गिरती अमृतमयी किरणें त्रिलोक में शांति का संदेश फैला रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड स्वयं चंद्रमा की तरह शांत हो गया है और इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत की दिव्य ऊर्जा तीनों लोकों में फैलकर महाकथा का एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। देवताओं में नई शक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। प्रदोष व्रत की प्रभावशाली ऊर्जा उनके शरीर में ही नहीं, उनके विचारों, उनके संकल्पों और उनके तेज में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। परंतु दैत्य माल्यवान को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्ति क्यों कम हो रही है। वह बार बार अपने मंत्रियों से पूछता, क्या देवता कोई नया अस्त्र बना रहे हैं? क्या ऋषियों ने कोई नया यज्ञ प्रारंभ किया है? क्यों मेरी इंद्रियों में कंपकंपी दौड़ रही है? उसकी चिंता बढ़ती गई, परंतु उसके अहंकार ने उसे यह देखने नहीं दिया कि यह सब कुछ किसी यज्ञ, रत्न या अस्त्र शस्त्र का काम नहीं था। यह सब सोम प्रदोष की वह अदृश्य शिव कृपा थी जिसे कोई दैत्य समझ ही नहीं सकता। उधर देवता प्रदोष का प्रभाव पा चुके थे और अब वे एक एक करके शिवजी के आदेशों का पालन करते हुए अपने भीतर के संशय, भय और निराशा को त्याग रहे थे। इंद्र, जो पहले पराजित होकर दुखी था, अब दिव्य तेज से दमक रहा था। वरुण देव का स्वर अब दोबारा गंभीर पर शक्तिशाली हो गया था। अग्निदेव की लौ में अब फिर से पुरानी चमक लौट आई थी, परंतु अभी भी कोई देवता युद्ध के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शिवजी ने उन्हें कहा था कि प्रदोष की अगली संध्या तक प्रतीक्षा करो, तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे स्थिर होगी। जब चंद्र का प्रकाश मेरी जटाओं में मिलकर इस ब्रह्मांड पर फैलेगा, तब वह प्रकाश तुम्हारी शक्ति को पूर्ण करेगा। इसलिए देवता धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। अगली सोम प्रदोष संध्या जब आई, तब देवता एक बार फिर कैलाश पर पहुंचे। उस दिन कैलाश पर्वत का आकाश दृश्य पृथ्वी पर दुर्लभ था। समस्त संकाश चंद्र ज्योति से भर उठा था। हिमालय की चोटियां नीले और रजत प्रकाश से चमक रही थी। नंदी हर्ष में गर्जना कर रहे थे और कैलाश की बर्फ से सफेद धरती पर शिव का त्रिपुंड हर ओर चमकता प्रतीत हो रहा था। देवताओं ने जैसे ही व्रत का संकल्प लिया, शिवजी ने अपने त्रिनेत्र से हर देवता पर दृष्टि डाली। यह दृष्टि केवल आशीर्वाद नहीं थी, बल्कि ऊर्जा का संचार था। जैसे कोई अग्निशिखा धीरे धीरे बुझने के बाद फिर से पूरे वेग के साथ प्रज्वलित हो जाए। देवताओं को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वर्षों की साधना एक ही क्षण में उनके भीतर उतर रही हो। इंद्र ने महसूस किया कि उसका वज्र अब पहले की तुलना में 100 गुना शक्तिशाली हो गया है। वरुण देव ने महसूस किया कि उनके जल में अब अमृत की शीतलता और गरुड़ की शक्ति दोनों एक साथ प्रवाहित हैं। वहीं अग्निदेव की ज्वालाएं अब बिना मंत्र पढ़े ही आकाश को स्पर्श करने लगी। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हे देवताओं, अब तुम्हारी शक्ति स्थिर हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने अधिकार पुनः प्राप्त करने हैं। परंतु ध्यान रखना, युद्ध से पहले तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आए, क्योंकि सोम प्रदोष का व्रत केवल शक्ति नहीं देता, यह विवेक भी देता है। यह व्रत तुम्हें वही शक्ति प्रदान करेगा जो मैं स्वयं अपने भक्तों को देता हूं। परंतु शक्ति तभी टिकेगी जब तुम्हारा मन शांत, विनम्र और धर्मपरायण होगा। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा से देखा कि शिवजी का स्वर पहले से भी अधिक गंभीर हो गया था, मानो वे किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत कर रहे हो। अभी शिवजी ने आगे कहा, दैत्य माल्यवान का अंत किसी अस्त्र से नहीं होगा, उसका अंत उसके अहंकार से होगा। तुम केवल धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करोगे, परिणाम की चिंता मत करना। जब प्रदोष काल का तीसरा चक्र पूर्ण होगा, तब उसका अंत अपने आप प्रकट हो जाएगा। देवताओं ने यह सुनते ही समझ लिया कि उन्हें केवल आदेश का पालन करना है। विजय का मार्ग स्वयं शिव बनाएंगे। उधर दैत्य माल्यवान उसी रात एक भयावह स्वप्न देखकर जाग उठा। अपने स्वप्न में उसने एक विराट स्वर सुना जो कह रहा था, अधर्म का अंत निकट है, प्रदोष का प्रकाश तेरे अंधकार को नष्ट कर देगा। वह घबरा कर उठा, किंतु उसका मन अपने भीतर ही टूटने लगा था। उसके भीतर का भय उसके अहंकार की दीवारों को चीर रहा था। वह दानव होते हुए भी पहली बार महसूस कर रहा था
कि देवताओं की कोई शक्ति नहीं बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव उसे बांध रहा है। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, कल से युद्ध प्रारंभ होगा। मैं देखना चाहता हूं कि देवता कौन सी नई शक्ति से सशक्त हुए हैं। परंतु उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था, वह भय की कांपती दीवारों से टकराकर निकल रहा था। इस प्रकार प्रदोष की शक्ति धीरे धीरे देवताओं को मजबूत कर रही थी और दैत्य के अहंकार को कमजोर। देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध जब चरम पर पहुंच चुका था, तब आकाश में ऐसी कंपन लहरियां उठने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा भी तीनों लोकों के संघर्ष को देख रही हों। दैत्य माल्यवान की गर्जना दूर दूर तक फैलने लगी। देवता, तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, तुम मेरी समता में खड़े भी नहीं हो सकते, तुम्हारा अंत आज होगा। परंतु उसका यह दंभ उसी प्रकार खोखला था जैसे बिना दीपक की अंधेरी रात। देवताओं ने एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि वे जानते थे उनकी शक्ति किसी युद्ध कला, मंत्र या अस्त्र से नहीं आ रही, बल्कि सोम प्रदोष की उस दिव्य ऊर्जा से संचारित हो चुकी है जिसे स्वयं महादेव ने उनके भीतर स्थापित किया है। युद्ध भूमि में शक्तियां फिर एक बार टकराईं। इंद्र का वज्र बादलों को चीरता हुआ दैत्य की ओर बढ़ा, पर माल्यवान ने गर्व से हंसते हुए उसे रोक दिया और बोला, इंद्र, यह शक्ति बहुत छोटी है, यह बस एक चमक है, मैं इसे हाथों से तोड़ सकता हूं। पर जब उसने वज्र को पकड़ा, उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी अदृश्य तपोबल ने उसके हाथों की हड्डियां झकझोर दी हो। वह पीछे हट गया, पर अहंकार ने उसे स्वीकारने नहीं दिया। इधर वरुण देव ने अपनी जलधारा से दैत्यों की सेना को पीछे धकेला, अग्निदेव ने ज्वाला से दैत्यों की शक्ति को कमजोर किया और वायु ने तेज गति से दैत्यों को चक्कर में डाल दिया। परंतु निर्णायक लड़ाई केवल एक थी, माल्यवान और देवताओं के बीच। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा था, अचानक आकाश में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। चंद्रमा का आकार बढ़ने लगा, उसका प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गया और पूरे आकाश मंडल पर श्वेत नीला तेज फैल गया। देवताओं के शरीर में ऊर्जा 4 गुना बढ़ने लगी, पर दैत्यों में कमजोरी फैलने लगी। माल्यवान चीखा, ये चंद्र प्रकाश क्यों मेरे शरीर को जला रहा है? यह ऊर्जा शुभ क्यों लगती है? मैं राक्षस हूं, मुझे इस प्रकाश से पीड़ा क्यों हो रही है? किसी भी दैत्य को यह ज्ञात नहीं था कि उस समय सोम प्रदोष का तीसरा चक्र चल रहा था, वही चक्र जिसके बारे में शिवजी ने कहा था कि इससे अधर्मियों का अंत उनके भीतर से ही प्रारंभ होगा। देवताओं ने जैसे ही चंद्र प्रकाश को देखा, वे समझ गए यह संकेत है कि महादेव इस युद्ध में अदृश्य रूप से उपस्थित है। तभी पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों से एक एकीकृत ध्वनि उठी, शिवम शिवम हर हर बम बम भोलेनाथ। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि दैत्यों के शरीर कांपने लगे। माल्यवान अब पूरी तरह बेचैन हो चुका था। उसने गर्जना की, शिव, तुम देवताओं के पक्ष में आ गए, तुम तटस्थ क्यों नहीं रहते? तुम त्रिलोकपति हो, फिर मेरे विरुद्ध क्यों? उसकी यह चीख उसकी पराजय का संकेत बन चुकी थी, क्योंकि जिसे शिव की कृपा की समझ नहीं, वह शिव के न्याय को कैसे समझता? उसी क्षण महान परिवर्तन हुआ। चंद्रमा के पीछे एक विराट छाया धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह सामान्य छाया नहीं थी, वह जटाओं से बंधे गंगाजल की चमक, त्रिनेत्र की ज्वाला, नीले कंठ का तेज और नंदी की गर्जना मिलकर बनी हुई दिव्य छाया थी। देवताओं ने समझ लिया कि यह शिव जी का प्रतीक रूप है, अदृश्य लेकिन उपस्थित। दैत्य सेना एक एक कर भागने लगी, लेकिन माल्यवान ने अपने अहंकार से कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं शिव से भी लड़ सकता हूं। पर जैसे ही उसने यह वाक्य कहा, उसके सिर पर बिजली की तरह त्रिनेत्र का प्रकाश गिरा, सीधा उसे नहीं छुआ पर उसके अहंकार को जला गया। उसका शरीर शक्तिहीन होकर गिरने लगा। उसने चीखते हुए कहा, मेरे वरदान, मेरी शक्ति क्यों घट रही है? देवताओं ने पहली बार देखा कि दैत्य अपने भीतर ही टूट रहा है। शिव जी के वचन स्मरण आए, अधर्मी का अंत किसी अस्त्र से नहीं होगा, उसका अंत उसके अहंकार से होगा। और वही हुआ। माल्यवान का शरीर धीरे धीरे धूल बनने लगा। वह चिल्लाते हुए बोला, भोलानाथ, तुमने मेरा अंत बिना मुझे छुए कैसे कर दिया?
जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश में गंभीर शांत दिव्य स्वर गूंजा, मैंने नहीं, तेरे अहंकार ने तुझे नष्ट किया है। प्रदोष का प्रकाश सत्य का दर्पण होता है, उसमें पाप का अस्तित्व नहीं टिक पाता। यह सुनते ही माल्यवान का अंत हो गया और उसकी दानवी शक्ति शून्य में विलीन हो गई। देवताओं की विजय की घोषणा स्वतः आकाश में गूंज उठी। जय भोलेनाथ, जय सोम प्रदोष महिमा। आकाश में फैला चंद्र प्रकाश धीमा होने लगा। देवताओं ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ आ चुका था, इस युद्ध का नायक कोई अस्त्र नहीं, न कोई देवता था। इस युद्ध का नायक स्वयं सोम प्रदोष व्रत की दिव्य ऊर्जा थी, जिसे महादेव ने प्रकट किया था। और उसी क्षण तीनों लोकों में शांति लौटने लगी। दिशाएं प्रसन्न हुई और हवा में शीतलता फैल गई, जैसे स्वयं शिवजी की कृपा पूरे ब्रह्मांड पर अमृत बनकर बरस रही हो। दैत्य माल्यवान के अंत के बाद तीनों लोकों में शांति तो लौट आई, परंतु यह केवल बाहरी शांति थी। भीतर देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और असंख्य जीव जंतुओं के मन में एक ही अद्भुत अनुभूति स्पंदित हो रही थी। सोम प्रदोष की वह दिव्य शक्ति जिसने अधर्म का अंत किया, वह शक्ति अभी भी वायुमंडल में व्याप्त थी, जैसे किसी महान यज्ञ की सुगंध कई दिनों तक वातावरण में रहती है। देवताओं की सेना विजय उल्लास में थी, किंतु इंद्र का मुख अब भी विनम्र था। वह समझ चुका था कि विजय उसके बल से नहीं, बल्कि शिव कृपा से मिली है। वही शिव कृपा जिसे प्रदोष काल के 3 चक्रों ने उनके भीतर प्रवाहित किया। देवता जैसे ही युद्ध भूमि से कैलाश पर्वत की ओर लौटने लगे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं मधुर संगीत गाने लगी और वायुदेव ने शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलाकर मानो समस्त ब्रह्मांड को यह समाचार भेज दिया कि धर्म ने फिर से अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। परंतु कैलाश का दृश्य उससे भी अद्भुत था। नंदी आनंद में परिक्रमा कर रहे थे, अपनी धारा को धीमा कर शिवजी की जटाओं को आलोकित कर रही थी और हिमालय की शिखरों पर रजत ज्योति गिर रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस विजय का उत्सव मना रही हो। देवता विशेषत इंद्र, वरुण, अग्नि और वायु शिवलोक पहुंचे और अत्यंत श्रद्धा से बोले, भोलेनाथ, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा तेज सब केवल आपकी कृपा से है। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव ने हमें पुनर्जीवित किया है। हमें बताएं, यह व्रत इतना प्रबल क्यों है कि बिना अस्त्र उठाए ही दैत्य का अंत हो गया। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ अपनी जटाओं पर हाथ फेरते हुए कहा, हे देवाओं, प्रदोष काल केवल समय नहीं है, वह मेरे और सृष्टि के बीच का पुल है। जिस प्रकार सांध्य काल दिन और रात का मिलन है, उसी प्रकार प्रदोष मेरे तत्व और प्रकृति के तत्व का संगम है। इस समय मेरी चेतना ब्रह्मांड में सबसे सहज रूप में त्याग और करुणा के साथ प्रवाहित होती है। साधक, देवता, मनुष्य, यहां तक कि छोटे जीव तक को इस समय मेरी ऊर्जा सहज ही मिल जाती है। परंतु सोम प्रदोष इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि चंद्र की शीतलता मेरी करुणा की शक्ति कई गुना बढ़ा देती है। सभी देवता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, परंतु असली दिव्यता अभी प्रकट होनी बाकी थी। शिवजी ने आगे कहा, हे इंद्र, तुमने देखा कि माल्यवान के पास वरदान थे, शक्ति थी, अहंकार था, पर फिर भी वह नष्ट हो गया। उसके नाश का कारण देवताओं का बल नहीं था, बल्कि मेरे प्रदोष प्रकाश का सत्य था। सत्य का प्रकाश जैसे ही किसी के पाप पर पड़ता है, तो पाप स्वयं ही भस्म हो जाता है। सोम प्रदोष की महिमा यह है कि यह साधक के भीतर छिपी अंधकार को बिना स्पर्श किए नष्ट कर देता है। इन वचनों ने देवताओं के मन में ऐसा शांत भाव भर दिया कि उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। तभी कैलाश पर एक दिव्य घटना घटी। दूर से हजारों ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण और गंधर्व शिव दर्शन को आए। उनके आने से कैलाश का आकार जैसे बढ़ गया हो, मानो पूरा ब्रह्मांड उसी स्थान पर समा गया हो। उन्होंने शिवजी का वंदन किया और कहा, भोलेनाथ, त्रिलोक में सोम प्रदोष व्रत की महिमा फैल चुकी है। हम सभी इस व्रत को लोकहित के लिए फैलाना चाहते हैं। कृपया इसकी पूर्ण विधि, पूर्ण फल और पूर्ण रहस्य हमें बताइए, ताकि आने वाला कल शिव भक्तों से परिपूर्ण हो जाए। शिवजी ने स्वीकार में सिर हिलाया और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
एक ही क्षण में आकाश का नील रंग गहरा हो गया। त्रिनेत्र से दिव्य किरणें निकली और वे सब ऋषियों के मन में उतरने लगी। वह क्षण किसी मंत्र सिद्धि से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ था। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषियों, ध्यानपूर्वक सुनो। सोम प्रदोष व्रत केवल भोजन न करने या उपवास करने का नियम नहीं है, यह मन को स्थिर करने का विधान है। जो व्यक्ति सोम प्रदोष के दिन उपवास करता है और प्रदोष की संध्या में मेरा ध्यान करता है, वह अपने भीतर छिपे क्रोध, मोह, द्वेष, अहंकार, वासना और नकारात्मकता को जला देता है। चंद्रमा मन का स्वामी है और सोमवार चंद्र का, प्रदोष मेरा और सोम चंद्र का। जब चंद्र और शिव एक साथ होते हैं तब मन और आत्मा का पूर्ण मिलन होता है और यही मिलन मोक्ष का द्वार खोलता है। सभी ऋषि हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी भगवान शंकर ने आगे कहा, सोम प्रदोष व्रत न केवल मनुष्य को पाप से मुक्त करता है, बल्कि उसके कुल, परिवार, मित्र, यहाँ तक कि उसके पूर्वजों तक को मुक्ति देता है। इस व्रत का पालन करने से दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती है, रोग नष्ट होते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। इस व्रत का फल उसी को मिलता है जो इसे निष्ठा, श्रद्धा और शांत मन से करे। लोभ, दिखावा, क्रोध और घृणा रखने वाला इस व्रत का फल कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे ही शिवजी यह वचन बोले, उनके पीछे खड़ी माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हे महादेव, जो भी इस व्रत को प्रेम, विश्वास और भक्ति से करता है, मैं स्वयं उसका कल्याण करती हूँ। उस भक्त के घर में दरिद्रता, कलह और रोग कभी स्थायी नहीं हो सकते। ऐसा भक्त मेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। माता के इन वचनों को सुनते ही सभी ऋषि और देवता पुलकित हो उठे। कैलाश की हवा में ऐसी मिठास फैल गई जो केवल देवी की कृपा में ही मिलती है। तभी भगवान शिव ने एक और रहस्य बताया। हे देवताओं, ध्यान रखना, जब साधक सोम प्रदोष का व्रत करता है और प्रदोष की वेला में मेरा अभिषेक करता है, तब उसके अभिषेक का जल सीधे कैलाश से मिलता है और वह जल मेरे एक अंश के समान बन जाता है। इसलिए जो भी भक्त गंगा जल से मेरा अभिषेक करता है, वह मानो मुझे सीधे अपनी आत्मा समर्पित करता है। इसी क्षण गंगा देवी शिव की जटाओं में मंद सी हिली। उनका तेज और भी उज्जवल हो गया। वे बोली, जो भक्त सोम प्रदोष को शिवजी का अभिषेक करता है, मैं उसे स्वयं अपने स्पर्श का फल देती हूँ। उसके पाप और कष्ट मेरे प्रवाह में बह जाते हैं। यह सुनते ही देवता स्तब्ध रह गए। वे समझ चुके थे कि सोम प्रदोष केवल देवताओं की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए है। अब समय था पृथ्वी पर इस ज्ञान को पहुंचाने का, क्योंकि शिव संहिता का नियम है कि जो ज्ञान देवताओं को दिया गया, वह मनुष्यों के कल्याण के लिए भी है। ऋषियों ने तुरंत प्रणाम कर कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इस व्रत को पृथ्वी पर फैलाएंगे। संसार के लोग प्रदोष व्रत करके धर्म, शांति और सुख पाएंगे। शिवजी ने आशीर्वाद दिया और आकाश में फिर वही दिव्य प्रकाश फैल गया, जिसकी शक्ति से दैत्य का अंत हुआ था। परंतु इस बार वह प्रकाश विनाश का नहीं, कर्तव्य और कल्याण का प्रकाश था। देवता लौटने लगे, ऋषि अपने अपने आश्रम की ओर जाने लगे और गंधर्व तथा अप्सराएं गीत गाती रहीं, हर हर महादेव, हर हर शंकर। कैलाश पर्वत धीरे धीरे अपने शांत समाधिमय रूप में लौट आया, परंतु इस बार उसकी बर्फ पर चंद्रमा की छाया कुछ और ही थी, जैसे शिव जी का आसन स्वयं चमक रहा हो। शिव और पार्वती मन हंसी के साथ समाधि में बैठे और ब्रह्मांड में प्रदोष की वह दिव्य ध्वनि फैल गई जिसने तीनों लोकों को नया जीवन दिया। शिवम शांति सोम प्रदोषम। इस प्रकार सोम प्रदोष की महाकथा का यह चरण समाप्त हुआ, परंतु महिमा अब भी बह रही थी, मानो हर श्वास में शिव और हर नाड़ी में चंद्र का प्रकाश बस गया हो। रात्रि का वह पवित्र क्षण था जब सोम प्रदोष की दिव्यता अपने चरम पर होती है। मंदिर के चारों ओर गहन शांति व्याप्त थी, परंतु भक्त ऋष के हृदय में एक असाधारण कंपन उठ रहा था, जो किसी दिव्य आह्वान जैसा प्रतीत हो रहा था। पूरा दिन उसने अत्यंत नियम, संयम और श्रद्धा से व्रत किया था, और अब जब वह शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, तो प्रत्येक मंत्र उसके शरीर की हर कोशिका को किसी अदृश्य प्रकाश से भर रहा था।
अचानक मंदिर के भीतर बह रही हवा में बिल्व पत्र, चंदन और गंगाजल की मिश्रित दिव्य सुगंध फैलने लगी। दीपकों की लौ एक दिशा में झुककर जैसे किसी महान शक्ति को प्रणाम करने लगी और धूप का धुआं शिवलिंग के ऊपर एक अद्भुत ज्योति आभा बनाकर घूमने लगा। तभी शिवलिंग के ठीक ऊपर से एक प्रकाश स्तंभ उठने लगा। वह प्रकाश न ऊपर से आ रहा था न नीचे से जा रहा था। इट वॉज सिंपली वहां प्रकट हो रहा था, मानो स्वयं ब्रह्मांड अपने गर्भ से कोई दिव्य शक्ति बाहर निकाल रहा हो। उसी प्रकाश से धीरे धीरे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप उभरने लगा। जटाओं में बहती गंगा की धारा, कंठ में नीलकंठ का गंभीर तेज, नयन में करुणा का समुद्र और तीसरी आंख में सृष्टि के रहस्यों का मौन। हरीश कांपते हुए उनके सामने गिर पड़ा और आंसुओं में कहते बना, प्रभु, मैं दुखों से टूट चुका हूं, मेरी सहायता कीजिए। शिव मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान न थी, उसमें अनंत युगों का ज्ञान, करुणा और आश्वासन भरा हुआ था। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारे दुख तुम्हारे शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य तक ले जाने का मार्ग है। जिसने दुखों को स्वीकार कर लिया, उसने ही शिव को पा लिया। इतना कहते हुए उन्होंने अपने त्रिशूल से एक किरण निकालकर हरीश के हृदय में प्रवेश कराई और उसी क्षण उसे लगा मानो उसके अंदर वर्षों से जमा हुआ दुख, भय और असफलता किसी दिव्य अग्नि में जलकर भस्म हो गए हो। फिर शिव बोले, वत्स, आज का प्रदोष तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम्हारे घर आने वाले संकट लौट जाएंगे, तुम्हारे कर्म सफल होंगे और तुम्हारे परिवार में शांति और समृद्धि का प्रकाश स्थायी रूप से स्थापित होगा। यह सुनते ही हरीश का हृदय श्रद्धा से पिघल गया। वह शिव के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? इस पर शिव ने कहा, वत्स, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, सत्य बोलो, सेवा करो, मन को पवित्र रखो, यही मेरी सच्ची पूजा है। इसके बाद शिव का दिव्य तेज धीरे धीरे उसी प्रकाश स्तंभ में विलीन होने लगा। हवा रुक गई, दीपक स्थिर हो गए और वातावरण फिर शांत हो गया। बट हरीश बदल चुका था। अगले ही दिनों से उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी, पारिवारिक कलह समाप्त हो गया, स्वास्थ्य सुधर गया और उसके मन में ऐसी शांति स्थापित हो गई जिसके लिए उसने वर्षों तप किया था। उसे समझ आ गया कि चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होते हैं और प्रदोष का क्षण वह पवित्र समय है जब आकाश स्वयं धरती के सामने झुककर मनोकामनाएं पूर्ण करता है। शिव की अंतिम वाणी उसके मन में गूंजती रही, वत्स, प्रदोष का काल वह समय है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। इस समय किया गया जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार भाग 10 शिव के दिव्य प्राकट्य और भक्त के जीवन परिवर्तन का अद्भुत अध्याय बन गया, जो यह सिद्ध करता है कि सच्चे मन से किया गया प्रदोष व्रत ही वह सेतु है जो मनुष्य को दुख से मुक्त कर शिवत्व की ओर ले जाता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह पवित्र, प्रेरणादायी और अलौकिक सोम प्रदोष व्रत कथा, जिसमें हमने जाना कि शिवजी का यह व्रत केवल मनोकामनाएं ही पूर्ण नहीं करता, बल्कि जीवन के अदृश्य दुखों को भी जड़ से समाप्त कर देता है। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से सोम प्रदोष का व्रत करता है, उसके पाप कटते हैं, बाधाएं हटती हैं और उसके जीवन में शिव कृपा का ऐसा प्रकाश फैलता है जो हर अंधकार को पल भर में मिटा देता है। हे भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग सदैव खुला रहे, तो सोम प्रदोष के इस दिव्य दिन पर निश्चय ही भगवान शिव का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनके चरणों में अपना मन समर्पित कर दें। यदि आपको यह कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि शिव कृपा हर घर, हर हृदय तक पहुंच सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव भोलेनाथ का संरक्षण बना रहे, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां दुख दूर रहते हैं, वहां भय समाप्त होता है और वहां हर दिन शुभ, मंगलमय और आनंदमय बन जाता है। जय शिव शंकर शंभू।